ऐसे अजीब गरीब सोचे हैं। अब वो शब बारात आई ना, और शब बारात के खिलाफ भी बेचारे वो दाग रहे होते हैं, जो भी व्हाट्सएप पर तहरीरें हो रही है। पहले किताबों में, पम्फलेटों में, तकरीरों में करते थे, अब ये एक जरिया ये मिल गया तो लोगों को कंफ्यूज करते होते हैं। तुम उनको नहीं भी करनी इबादत तो किसी को क्यों रोकते हो? कल तक जो कहता था, हो सकता है तुम्हारा ये टेक्स्ट मैसेज या तुम्हारा ये व्हाट्सएप सुनकर वो बेचारा इबादत छोड़ दे, का मर्ज दूर हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन शब बारात की बड़ी अहमियत है। हजरत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह पाक जहन्नम से इतनों को आजाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदी की तरफ नजर रहमत नहीं। हाफिज इराकी बड़े मुहक्किक हैं, इनकी किताब बड़ी मशहूर है। ये हदीस के सिलसिले में कह रहे हैं कि हदीस लैलतिन निस्फ मिन शाबान बातिल, के निस्फ शाबान की हदीस, निस्फ शाबान की हदीस ये बातिल है। अब कौन सी हदीस? बहुत सारी हदीसें जो भी बयान की जाती हैं, कई रिवायतें इसकी फजीलत में बयान की जाती हैं। फिर लंबी चौड़ी वो रिवायत जो तिरमिज़ी में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा गईं, और आप बकी गए, बकी गरक़द, फिर वापस आई, और फिर वो जो पूरी रिवायत बयान की जाती है और कहा कि ये रात ऐसी है कि इसमें अल्लाह तबारक तआला बनु बकर की भेड़ों के बालों के बराबर लोगों की बख्शिश करता है। ज़ईफ़ जिद्दा हदीस है, इंतहाई ज़ईफ़। और ये आगे कहा कि ये रिवायत ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ से शरीयत में हुज्जत कायम नहीं होती। अगर हम इसे मान भी लें तो अहले इल्म ने इस पर मुख्तादत सवालात उठाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब क़द्र, लैलतुल क़द्र की फ़जीलत को बयान करना हमारे सामने है, जिसकी फ़जीलत कुरान से भी साबित है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वाली सूरत में। फिर उसके ज़िम्न में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आप इतिकाफ़ किया करते थे रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़रातों में। फिर हदीस में यह है कि जब आखिरी अशरे में दाखिल होते आप तो आप रात को बेदार होते, जागते, क्या आय कज़ा लैलहू, अपनी रात को जागते, शद्द मिअज़रा, अपनी कमर कस लेते, और आय कज़ा अहलहू, और अपने अहलो अयाल को जगाते थे। और आपने जो 3 दिन नमाजें जब बाजमात तरावी पढ़ाई, बाज़ रिवायात से ये साबित है कि आपने आखिरी अशरे की 3 ताक रातों में पढ़ाई थी, यानी रमज़ानुल मुबारक के इस शब क़द्र का एहतमाम लोगों को सिखाया, तो लोगों को जगाया, इबादत की तरगीब दी, खुद अमल किया। और यहाँ इस रिवायत में एक तरफ तो ज़ईफ़ है, आप तन्हाई में अंधेरे में बकी जा रहे हैं, और ये आपका एक दिन का कोई मखसूस अमल नहीं था। साल में आप मुख्तलिफ मौक़ों पे कब्रस्तान जाया करते थे और जाकर मरने वालों के हक़ में दुआए खैर किया करते थे, और आपने लोगों को तलकीन की कि कब्रस्तान जाओ ताकि मौत और आखिरत याद करो। हज़रत आयशा को भी आपने नहीं बताया इस रिवायत के मुताबिक जो ज़ईफ़ है, जिसको इससे इस्तेदलाल किया जाता है। आपने भीड़ भाड़ नहीं की, कब्रस्तान में भीड़ भाड़ नहीं हुई, चिरागा नहीं किया, किसी कब्र पर चूना नहीं लगाया, बल्कि इससे मना किया। आज आप जाइए 15 शाबान से पहले पूरे कब्रस्तान में आप देखेंगे कि लोग अपने अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर चूना गज कर रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, ईंटें लगा रहे हैं, न जाने क्या क्या। सराहतन हदीसों में इन चीजों की मुमानियत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को चूना गज करने से मना किया, पुख्ता बनाने से मना किया, उस पर कोई तहरीर लिखने से मना किया। हदीसें सेहत के साथ साबित हैं। कौम के लोग मानने को तैयार ही नहीं है। कौन सा इल्म का दौर है ये? जहालत है, जहालत। हमारा दौर, मैंने कहा शुरू में कि इल्म का दौर कहलाता है, लेकिन हकीकत में अगर देखें तो कुरान हदीस एक तरफ और हमारा अमल, दीन से मुतालिक हमारा बर्ताव और रवैया इल्म और दलील के बिल्कुल खिलाफ है। दलील ये कह रही है कि निस्फ शाबान की कोई फजीलत नहीं है, लेकिन हमारा अमल ये कह रहा है कि हम इसी को लैलतुल क़द्र से भी ज्यादा हमने अहम बना दिया, जो कुरान हदीस से जिसके बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है, साबित शुदा फजीलतें हैं। तो ये हाफिज इराकी कह रहे हैं कि निस्फ शाबान की रात की हदीस जो है बातिल है। इसी तरह हज़रत सैयदना मौला मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है कि नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम का फरमान अज़ीम है, जब 15 शाबान की रात आए तो इसमें क़ियाम यानी इबादत करो और दिन में रोजा रखो। बेशक अल्लाह ताला गुरूब आफ़ताब इबादत करो और दिन में रोजा रखो। बेशक अल्लाह ताला गुरूब आफ़ताब से, 14 शाबान के गुरूब आफ़ताब से आसमान दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल मौज़ूआत, यानी वो रिवायतें जो मनगढ़ंत हैं, झूठी हैं, उनकी उस किताब में उन्होंने झूठी रिवायतों का एक मजमुआ जमा किया। निस्फ शाबान की रिवायतों को उन्होंने मौज़ूआत में जमा किया है, जिक्र किया है। आगे कहते हैं वो अम्मा सियाम यौमिन निस्फ मिन शाबान, रहा 15वीं शाबान का, निस्फ शाबान का रोज़ा रखना। हमारे यहाँ इसे शब बरात कहा जाता है, ये हदीस में नाम नहीं है, लोगों ने नाम रख लिया शब बरात। बाज़ उलमा की बरात का माना निजात कहते हैं, लेकिन बाज़ उलमा ने कहा कि ये रवाफिज का रखा हुआ नाम है। शियों के यहाँ बरात
یا تبرہ لا تعلقی اور بیزاری کا معنی دیتا ہے. صحابہ کرام سے بیزاری کو وہ لوگ تبرہ بازی کہتے ہیں، اور اس مناسبت سے اس رات کا نام شب برات رکھا. اور ہمارے یہاں اس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ نجات کی رات، جبکہ یہ نجات کی رات کے لیے ان کے نام پر کہیں قرآن و حدیث میں مخصوص نہیں ہے. تو کہا علامہ ابن جوزی کہ نصف شعبان کا روزہ، اس کے دن کا روزہ رکھنا فلم یثبت بخصوص ہی حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بارے میں خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. والحدیث الوارد فیہ ضعیف، اس سلسلے میں وارد ہونے والی حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ ابن رجب اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے بیان کیا. والضعیف لا تقوم بہ حجہ، اور ضعیف حدیث وہ ہے جس کے ذریعے سے حجت قائم نہیں ہوتی، دلیل نہیں بنتی. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں. شرک، بدعات اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.